हे गाइस, हम निकल चुके हैं आज के हमारे जोधपुर ट्रिप पे। यहाँ हम रुके हैं पेट्रोल भरा के जाएंगे आगे। स्कूटी हमने रेंट पे ले ली थी जोधपुर घूमने के लिए। अब स्कूटी पे पेट्रोल भरा के निकल पड़े जोधपुर सिटी के टूर पे। मात्र 25 रुपये में मीठा नारियल पानी पी के हम निकले उम्मेद भवन पैलेस की तरफ। उम्मेद भवन पैलेस ये वर्ल्ड के मोस्ट लग्जरियस होटल एंड पैलेस में से एक है। इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा उम्मेद भवन पैलेस। 1929 से इसका काम चालू हुआ और 1943 में काम ख़त्म हुआ। लगातार सूखा पड़ने की वजह से जोधपुर की जनता काफ़ी परेशान हो गई थी और उन्हें कमाई का साधन भी नहीं था। इस वजह से महाराजा ने डिसाइड किया कि हम एक पैलेस बनाते हैं जिसका निर्माण करने में जोधपुर के काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और उनकी हेल्प हो जाएगी। जोधपुर ट्रिप में हमारा फर्स्ट लोकेशन है उम्मेद भवन पैलेस। ये वही पैलेस है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी और काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहाँ पे आके रह चुके हैं। अब आके हम एक्सप्लोर करेंगे उम्मेद भवन पैलेस। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल जोधपुर का व्यू आता है और हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है यहाँ से और पूरे जोधपुर सिटी का व्यू आ रहा है। म्यूजियम चार्जेस बच्चों और स्टूडेंट के लिए 30 रुपीज़ एंड एडल्ट के लिए 60 रुपीज़। हे गाइस, हम पहुंच गए उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस के यहाँ पे इनफ पार्किंग स्पेस है। हम 2 व्हीलर लेके आए थे। 2 व्हीलर की पार्किंग का चार्जेस 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस दे के हम पहुँच गए हैं पैलेस में। पैलेस में एंट्री करते ही हमें हमारा बैग चेक किया गया। उसमें था ट्राईपॉड हमें वापस से रख के आना पड़ा। हम यहाँ पे भी नहीं रख सकते बिकॉज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर आप सेल्फी स्टिक या ट्राईपॉड कुछ भी लेके आ रहे हो तो आप मेक श्योर करना कि अपने व्हीकल में ही रख के आओ। उसके बाद आपको यहाँ पे गार्डन देखने मिल जाएंगे, विंटेज कार कलेक्शन देखने मिल जाएगा। और अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो म्यूज़ियम के चार्जेस है 60 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि स्टूडेंट के लिए कंसेशन मिल जाएगा और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ चार्ज है। हमने 2 जन की टिकट ले ली है 120 रुपीज़ में। अगर आप गाइड हायर करना चाहते हो तो गाइड भी हायर कर सकते हो। अभी चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये ब्लू स्काई और ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी इतना सुंदर लगता है, नज़ारा देखते ही बनता है। और ये रॉयल पैलेस, हमने जो पास लिया था वो यूज़ होगा यहाँ पे पैलेस में एंट्री के लिए। टिकट दिखा के हमने कर ली म्यूज़ियम में एंट्री और एंट्री करते ही हमें दिखा उम्मेद महाराज जी का फ़ोटो। म्यूज़ियम में काफ़ी सारे महाराज जी के फैमिली के 90s के ज़माने के फ़ोटोज़ थे। ये म्यूज़ियम पैलेस का ही पार्ट है तो पैलेस की पूरी वाइब यहाँ आ रही थी। यहाँ कांच में हनुमान जी की इमेज भी थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। और ये देखिए पैलेस कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल है अंदर से। यहाँ गाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं पैलेस के बारे में। ये पैलेस के फ़ोटोज़ लिए हुए हैं। पैलेस की 3 पार्ट है। एक पार्ट होटल के लिए यूज़ किया गया है, दूसरे पार्ट में महाराज जी की फैमिली अभी भी रहती है, वो उन महाराज जी के फैमिली के अंडर है। और जो थर्ड पार्ट में म्यूज़ियम बनाया गया है। और ये यहाँ पे पूरे पैलेस का 3D मॉडल रखा हुआ है और ये आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई डिज़ाइन है। ये वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का फ्यूज़न है। पहले शिकार के लिए भी काफ़ी जाया करते थे, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए लेपर्ड और क्रोकोडाइल यहाँ पे रखा गया है। आगे आप म्यूज़ियम में देखोगे बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत करीब से महाराज जी की फैमिली और राजस्थानी कल्चर को महसूस कर रहे हो। और एक नज़ारा आपको दिख जा रहा है कैसे राजा महाराजा उस ज़माने में 90s में रहते थे। आपको सारा चीज़ फ़ोटोज़ के माध्यम से समझ जाएगा। ये बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के पीछे जो बैठने वाली प्लेस है वहाँ पे लगाते थे जिसके वजह से लाइट हो जाती थी।
और आगे आपको बहुत सारे उस ज़माने के चीज़ें दिखाई देंगे। ये जो है ये बर्तन है जो तभी यूज़ करते थे, ये उनके क्रॉकरी सेट है। यहाँ पे सारा उनका लिविंग रूम एंड अवार्ड्स सारे रखे हुए हैं। ये सब फॉरेन से एक्सपोर्ट करके मंगाया हुआ है, तभी मैंने जैसे बताया इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का कॉम्बिनेशन में ये पैलेस है। और एक एक चीज़ बहुत एस्थेटिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये यहाँ पे सारे वाइन और उसके सेट रखे हुए हैं जो कि कांच के बहुत इम्पोर्टेड मंगवाए गए हैं। आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको देख के, बहुत अलग और यूनिक डिज़ाइन है। ये सारे कप के डिज़ाइन हैं। यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है कि उस टाइम पे क्या क्या मेनू में उनके लिए होता था। ये यहाँ पे सामने ड्रेसिंग का टेबल है, मिरर है, कबर्ड है महारानी जी का जो कि कांच के ब्यूटीफुल डिज़ाइन इस पे बने हुए हैं। ये यहाँ पे उनके सारे सामान रखे हुए हैं। ये यहाँ पे पेंटिंग रखी हुई है, बहुत करीब से आपको उनका कल्चर दिखाई देगा। यहाँ पे हथियार रखा हुआ है, तलवार रखा हुआ है। और ये जो पेंटिंग है ये 3 टाइप से अलग अलग विजिबल है। ये देखिए, एक साइड से अलग दिखती है, सेकंड सामने से अलग दिखती है, फिर दूसरे साइड से अलग दिखती है। लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर से 3 अलग अलग आपको पेंटिंग दिख जाएगी। ये सारा उनके परिवार की जो चीज़ें होती थी लिविंग में, डाइनिंग में और ड्राइंग रूम में, वो सारी चीज़ें रखे हुए हैं। सोफ़ा रखा हुआ है और ये मोर पीस काफ़ी सुंदर है। ये उस ज़माने के सारे वॉचेस रखे हुए हैं जो कि वो यूज़ करते थे, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग टाइप की इम्पोर्टेड वॉच है। इस कमरे को ही वॉच हाउस या वॉच रूम जैसे कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग टाइप के ब्यूटीफुल सुंदर वॉचेस है। तो आपको देखते ही ऐसा मन करेगा कि इस टाइप का तो मुझे भी चाहिए टाइप लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर है। पूरे इस वाले म्यूज़ियम में आपको वॉचेस के कलेक्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, ऊपर भी काफ़ी सारे सुंदर सुंदर वॉचेस है। तो अगर आप उम्मेद भवन पैलेस आ रहे हो, अंदर से म्यूज़ियम ज़रूर देखना टिकट लेके। म्यूज़ियम में ही एक पैसेज है जो कि बीच में से खुला है और चारों तरफ से आंगन जैसे पहले होता था उस टाइप से है। और यहाँ आके आपको उजाला दिखेगा, धूप दिखेगी और बहुत सुंदर है ये। यहाँ आपको रील बनाने का शौक़ है या फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, आप आराम से फ़ोटोज़ एंड रील्स ले सकते हो। ये वो वाली प्लेस है जहाँ पे आपको हर एक रूम का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ आपको अगर राजस्थानी और जोधपुरी कल्चर के शॉपिंग करने हैं वो कर सकते हो। ये एक बार फिर से हम मॉडल देख लेते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो महाराज जी थे उनको एविएशन का, फ़्लाइट उड़ाने का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा लगता था। तो उसी के ही कुछ अलग अलग जो उनके पास मॉडल रह चुके हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया गया है। तो उनके फ़ोटोज़ भी दिख जाएंगे आपको और जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया वो भी फ़ोटोज़ दिख जाएंगे। उम्मेद भवन पैलेस आ रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा फ्री होके आना ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। एंट्री होते ही आपको मिल जाएगा विंटेज कार डिस्प्ले इस साइड। पैलेस में एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा विंटेज कार कलेक्शन। इसके लिए टिकट की नीड नहीं है और अगर आप टिकट नहीं ले रहे हो तो विंटेज कार कलेक्शन एंड पैलेस के बाहर और गार्डन तो आप देख ही सकते हो। यहाँ आप आके विंटेज कार कलेक्शन ज़रूर देखना, बिकॉज़ आजकल कहाँ देखने मिलती है इतनी सुंदर और पुरानी एस्थेटिक ब्यूटीफुल कार्स। यहाँ पे अलग अलग कार के डिज़ाइन, मॉडल, अलग अलग कलर दिख जाएंगे, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। उनकी चमक अब भी नई की नई है और काफ़ी अच्छे से सेफली अंदर रखा हुआ है, अलग अलग डिज़ाइन में है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पैलेस।
मन मोह जाता है ये पैलेस को देख के। और इनके विंटेज कार कलेक्शन का तो क्या ही कहना। अब हम विंटेज कार कलेक्शन को अच्छे से देख के निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी के लिए। उमेद भवन पैलेस से हम निकल के जा रहे हैं जसवंत थाड़ा। जोधपुर में सेकंड पर्सन को भी हेलमेट कंपलसरी है